Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जिसे हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाइज। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और आइडेंटिफाई किया गया कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट हम ये देखेंगे कि क्या वजह थी टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स जो थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर परफॉर्म किए, आखिर वो क्या रीजंस हैं जिससे फ्रूट फ्लाई को डिस्कस किया गया और उनको कल्चर किया गया एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। अगर हम टर्म सेक्स लिंकेज को देखें तो ज़रा पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सेक्स लिंकेज से क्या मुराद है? बेसिकली हमारे पास जीन्स जो हैं आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। अब वो करैक्टर जिसमें many genes stay together on same chromosome is called as linkage। अब linkage हमारे पास दो तरह की होती है। linkage हमारे पास दो तरह की होती है। ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज, ये दो तरह की हमारे पास लिंकेज जो है वो शामिल है। अगर हम बात करें ऑटोसोमल लिंकेज की तो ऑटोसोमल लिंकेज से मुराद ये होगा कि इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो जीन्स विच आर प्रेजेंट on autosomal chromosomes तो ऐसे जीन्स जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, याद रखिएगा जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है सेक्स जीन्स के साथ, सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट है। दीज आर ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट। ये जो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट होते हैं ये इक्वली एक्सप्रेस इन बोथ सेक्सेस। ये दोनों सेक्सेस में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इनका सेक्सेस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता कि मेल के अंदर शो होंगे फीमेल में नहीं होंगे या फीमेल में होंगे मेल में नहीं होंगे। ये कंफर्म हमेशा मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। और जब हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज की तो सेक्स लिंकेज से मुराद हमारे पास क्या होगा? उससे मुराद ये होगा जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जब जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज और इनके ट्रेट्स को बोलेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अब ये जो सेक्स लिंक ट्रेट होते हैं ये हमेशा एक्सप्रेस अनइक्वली इन बोथ सेक्सेस। ये दोनों सेक्सेस में अनइक्वली क्या होते हैं, शो होते हैं। तो हमारे पास
जो इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है वो सेक्स लिंकेज को डिस्कस करना है, यानी हम यहाँ पे जो करैक्टर डिस्कस करेंगे उनके जो जीन्स होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे। तो फिर उस लिहाज से हमने ये फ़र्क देखना है कि आखिर इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यानी एनिमल्स में अगर वो हमारे पास मेल है या फीमेल है तो उसका क्या असर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो ड्रोसोफिला के ऊपर किए। टी.एच. मॉर्गन जो था, टी.एच. मॉर्गन ने इसके ऊपर काम किया, वर्कड आउट, और जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो थे ऑन ड्रोसोफिला। और इन एक्सपेरिमेंट्स ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया इन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ऑन ड्रोसोफिला, इन एक्सपेरिमेंट्स ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये थ्योरी क्या है, आइए थोड़ा सा इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स की। सो व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ देखें तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ईच डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म contain two sets of chromosomes and genes on them, यानी हर जीन के भी क्या होंगे, पेयर होंगे, जिसे हम अलील्स कहते हैं। तो एक तो ये पॉइंट था इसका। सेकंड, ये जो क्रोमोसोम्स हैं और उनके ऊपर जो जीन्स हैं आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान ये जो जीन्स हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और याद रखिएगा इक्वली सेग्रीगेट होते हैं, इक्वली। और बाय फर्टिलाइजेशन these chromosomes and genes are restored। और जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, गैमीट्स फ्यूज होंगे तो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स की जो मिकदार होती है और उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं। और आखिरी पॉइंट अगर हम इसका देखें तो उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। जब हम बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, वो मैंने यहीं पे ही ऊपर जो है वो मैंने डिस्कस कर दी। और जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, तो सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स की जगह हमने क्रोमोसोम्स की टर्म यूज़ करनी है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम।
तो जब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं, तो असल में उनके ऊपर बैठे जीन्स सेपरेट हो रहे होते हैं, अलील्स सेपरेट हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, जिसमें अच्छा खासा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके जो था वो रोल परफॉर्म किया टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो ड्रोसोफिला पे किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला? सो वाई ड्रोसोफिला सिलेक्टेड? क्या वजह है ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया गया? तो कुछ रीजंस हैं जिसकी बिहाफ पे ड्रोसोफिला को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। आइए जरा उन रीजंस को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज कैन easily observe hovering on rotten fruits। तो जहां कहीं गला सड़ा आपको फल नजर आ जाए, ये उसके ऊपर बिन बिनाती बड़ी आसानी के साथ आपको नजर आ जाती हैं। आपको इनको जो है वो तलाश नहीं करना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो नजर आ जाती हैं। सो easily collect them on mashed bananas। तो आप बनानाज को मैश करके रख दें, उसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूट फ्लाई जो है वो नज़र आएंगी और आप उनको क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। वी कैन कल्चर देम easily in small boxes। तो छोटे छोटे बॉक्सेस में, इवन इन मैच बॉक्स, आप अच्छी खासी तादाद में जो है वो इनको रख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हम इनके लिए जो है वो केजीज रखें, बहुत महंगा इनके लिए खाना यूज़ करें। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। इसके अलावा मेल एंड फीमेल शो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल जो है वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। डाई मीन टू, मॉर्फिज्म मीन मॉर्फोलॉजी, यानी करैक्टर में, फिजियोलॉजिकल करैक्टर में, यानी करैक्टर के अंदर क्या होगा, दो जगह पे चेंज होगा फिजिकल अपीयरेंस के अंदर। जो मेल होगा, मेल राउंड एब्डोमेन और स्मॉल साइज। जबकि फीमेल में क्या होगा, लार्ज साइज विद पॉइंटेड एब्डोमेन, और साथ ही साथ इसमें होगी सेक्स कॉम ऑन 4 लेग्स। तो 4 लेग्स पे सेक्स कॉम भी जो है वो नज़र आती है। तो ये दो इनमें मेजर जो है वो डिफरेंस है। तो एक ये जो है, ये करैक्टर जो है वो बड़ा आसान है मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके लिए जो इसकी लार्वा स्टेज है, easy to dissect to observe क्रोमोसोम। तो लार्वा स्टेज में उसको डायसेक्ट करके क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखना बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। इसके अलावा इनमें जो माउथ है, माउथ का जो सलाइवा है, उस सलाइवा के अंदर जो सेल हैं, उन सेल के न्यूक्लियस में लार्जेस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके ऊपर जीन्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल है कंप्लीट जीनोम स्टडीड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका मेन पर्पस ये था कि ह्यूमन की सारी जीनोम रीड की जाए, यानी उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन कौन से जीन्स हैं और हर जीन्स के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो किस अरेंजमेंट में है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो जब लॉन्च किया गया ह्यूमंस की जीनोम को स्टडी करने के लिए, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर ड्रोसोफिला की भी सारी जीनोम को क्या कर लिया गया, स्टडी कर लिया गया। तो एक ये भी बहुत इसकी जो है वो एक इम्पॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो है हमने इसकी सारी जीनोम को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन ने और उसके कोलीग्स ने क्या किया, वर्क आउट ऑन 85 ट्रेड्स इन ड्रोसोफिला and identify their genetic balance and informations. इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन ने और उसके कुछ कोलीग्स ने बहुत ज़्यादा काम किया इनकी डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जीन्स में अच्छे खासे करैक्टरिस्टिक्स हैं कि बेशुमार कंट्रास्ट करैक्टरिस्टिक्स इनमें पाए जाते हैं। इन्होंने 85 ट्रेड्स के ऊपर काम किया और उन सब की जो जीन्स की एनालिसिस थी, जीन्स की इंफॉर्मेशन थी, जीन्स का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था, वो सब कुछ इन्होंने क्या किया, इसमें फाइंड आउट किया। तो ये कुछ रीजंस थी जिसकी बुनियाद पे ड्रोसोफिला को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, जिसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए। और इसके अलावा वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ये जो है इसकी कुछ रीजंस जो हैं वो भी आपको जो है वो शॉर्ट के तौर पे याद रखनी है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।